हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लॉजिक। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था वॉशिंग सोडा, धावन सोडा के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोला जाता है इसको? खाने का सोडा। बेटा जितने भी टॉपिक चलेंगे, सेकंड लेसन आप समझिए, सेकंड लेसन जो केमिस्ट्री का सेकंड लेसन है वो पूरा लेसन वेरी मोस्ट है। उससे बोर्ड में आपको कम से कम बता रहा हूं कि आपको 10 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर का पूरा वेरी मोस्ट लेसन है ये, वेरी मोस्ट टॉपिक है इसके। आपको एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन आपको पेपर्स में, जिसको रिटन क्वेश्चंस में आप कम से कम 10-10 नंबर का ये लेसन मिलेगा ही मिलेगा। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। जितने भी लॉन्ग आंसर हैं, ये जितने भी टॉपिक चल रहे हैं, पहला टॉपिक आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बताया था, उसके बाद आपको धावन सोडा बताया था, अभी आपका चल रहा है बेकिंग सोडा, तीसरा टॉपिक चल रहा है। इसके बाद जो भी टॉपिक चलेंगे वो बताए जाएंगे आपको। ये जितने भी टॉपिक हैं, इन 5 टॉपिक में से एक क्वेश्चन 101% एग्जाम में पूछा जाता है, और वो भी लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिकों से। देखिए इसका केमिकल नेम, सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो केमिकल फॉर्मूला, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा NaHCO3। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। उसके बाद में इसका केमिकल नेम लिखेंगे। केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम। ये रासायनिक फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया, ये हो जाएगा हमारा रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम केमिकल नेम क्या रहेगा? तो सोडियम, H को हाइड्रोजन, CO3 को क्या कहेंगे बेटे? कार्बोनेट। CO3 को क्या कहेंगे हम? कार्बोनेट कहेंगे। ये एक इसका नाम रहेगा। अगर आप इसको नहीं लिख सकते हैं, अगर ये याद नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। कार्बोनेट ये लिखा जा सकता है। मतलब सोडियम हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन नहीं लिखना आ रहा है तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? बाई लिख सकते हैं, बाई। ठीक है, दोनों में से दोनों है। मतलब इस नाम के साथ इसको भी मत लिख देना, एक ही लिखना है। चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों नहीं लिखने। बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये रहेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड कि भाई बनाने की विधि, इसको बोला जाता है बनाने की विधि, कि हम बेकिंग सोडा जो है बनाएंगे कैसे। तो इसकी 2 विधियां हैं, हम 2 तरह से बनवाएंगे। पेपर में पूछा भी जाता है, 2 रिएक्शन पूछ लेता है। गिव द या राइट द 2 प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, या राइट द 2 प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। मतलब खाने के सोडा बनाने की 2 विधियां को समझाइए, या 2 विधियां लिखिए, या किन्हीं 2 विधियों की सहायता से खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहली विधि, सबसे पहले इसको हम बनाएंगे सॉल्वे प्रोसेस से। सबसे पहले किससे बना देंगे? सॉल्वे प्रोसेस से। तो व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हेन सोडियम कार्बोनेट react with ammonia, water and carbon dioxide to give ammonium chloride and sodium bicarbonate। जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया अमोनिया, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो खाने का सोडा प्राप्त होता है। देखिए रिएक्शंस देखिए इसकी।
हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, इसकी क्रिया आप किससे करा रहे हो? NH3 अमोनिया से कराई जा रही है। तो हमको मिल क्या रहा है? वाटर से भी कराएंगे और किससे कराएंगे बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे। जो ये फर्स्ट रिएक्शन है आपकी, जो हमने पिछला टॉपिक बताया था, कल की वीडियो में हमने जो बताया है आपको, क्या बताया है बेटे? Na2CO3 जो बता रहे थे उसकी है ये फर्स्ट रिएक्शन, लिख देंगे आप। तो NaHCO3 प्लस क्या बन जाएगा आगे? NH4Cl। मतलब ये जो नाम बना है ये हमारा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या बना? ये बेकिंग सोडा लगा। NaHCO3 बेकिंग सोडा बन गया। दूसरी प्रोसेस क्या है भाई? पेपर में दो प्रोसेस से आ गया, हमें तो दो प्रोसेस बनानी है। तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो खाने का सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमें? बेकिंग सोडा। Na2CO3 प्लस वाटर मतलब H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जल, इनकी आपको रिएक्शन करानी है। जब सोडियम कार्बोनेट, वाटर मतलब जल, और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो Na, देखिए कितने बार है Na? टू टाइम्स है, दो बार है तो दो लिखिए Na। H कितने बार है? ये भी दो बार है, H लिख दो बेटे। ये रिएक्शन बहुत सिंपल है। C कितने टाइम है? एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसका मतलब एक C लिखी जाएगी क्योंकि दो तो हमने आगे लिख दिया। इसके बाद में O देखिए, तीन ये हैं और एक चार, चार और दो कितने हो गए? 6, इसका मतलब 6O हो गए। तो ये रिएक्शन बन गई 2NaHCO3। ये भी हमारा क्या बनेगा? बेकिंग सोडा। ये क्या बन के तैयार हो गया? हमारा बेकिंग सोडा। इसके बाद हम बात करेंगे यूजेज की, कि बेकिंग सोडा जो है उसके यूजेज क्या क्या हैं। इसका यूज हम करते कहाँ हैं? बेकिंग सोडा का सबसे ज्यादा यूज ऐसी कौन सी जगह है जहां हम बेकिंग सोडा का सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं? तो बेकिंग सोडा के यूज के लिए हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ या मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। खाने का सोडा मतलब उससे आप क्या बना सकते हैं? बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग सोडा है उससे सबसे पहला यूज रहेगा मेकिंग ऑफ बेकिंग सोडा से क्या बनाएंगे हम? बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। और बेकिंग पाउडर अगर आपसे पूछे कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के कंपोनेंट क्या हैं, बेकिंग पाउडर के अवयव क्या हैं, तो आप बताएंगे बेटे बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है। तो एक तो बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग पाउडर किस किस का मिक्सचर होता है? तो बेकिंग सोडा इसका मिक्सचर है, और प्लस इसमें क्या रहेगा? टार्टरिक एसिड। क्या रहेगा? टार्टरिक एसिड। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, द मिक्सचर ऑफ या कंपोनेंट ऑफ द बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा प्लस क्या रहता है? इसमें टार्टरिक एसिड होता है, इसका ये मिक्सचर होता है। आगे हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट और ज्यादा इसके इंपॉर्टेंट यूज की बात करें, जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसका जो इंपॉर्टेंट यूज रहेगा सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है वो पूछा जाता है एंटासिड। यूज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एंटासिड। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटे कि एंटासिड का कंपोनेंट कौन है। एंटासिड क्या होता है? तो एंटासिड को हम लिखते हैं बेटा प्रति अम्ल। इसका जो उपयोग है वो किस में है?
प्रत अम्ल के रूप में ये एंटासिड है। जब एसिडिटी ज्यादा ग्रोथ होती है, जब एसिडिटी बनती है स्टोमच में, तो ये एंटासिड का वर्क करता है। उस एसिड जो एसिडिटी है, उसका जो मीडियम जो एसिडिक है, उस मीडियम को ये न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके बाद इसका यूज और भी रहेंगे। तो फायर एग्जीक्यूटिंग, आग बुझाने वाले जितने भी सिलेंडर्स होते हैं उसमें ये NaCO3 भरा जाता है। थैंक यू। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।